हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध। भारत में विदेशी शक्तियाँ जो आई थी उनके बारे में हम जान चुके थे कि क्रम से और यूरोप से आई, लेकिन हम कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। कर्नाटक युद्ध जानने के पहले आप थोड़ा सा विश्व के संदर्भ में थोड़ी जानकारी देख लीजिए। क्या हुआ, ये यूरोप वाले यहाँ थे और एशिया ये अपना इधर था, इधर अफ्रीका का क्षेत्र और इधर ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका थे। तो यहाँ से ये लोग निकल के आप पढ़े थे कोलंबस जो था कहाँ चला गया था, अमेरिका। तो अमेरिका के साथ ही व्यापार कर रहे थे। यही ब्राज़ील में भी ये लोग, आप जो अफ्रीका का कंट्री का एक देश है, वो ब्राज़ील में भी ये लोग व्यापार कर रहे थे साथ में। मतलब दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के साथ ये अफ्रीका वाला भी क्षेत्र पर व्यापार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में भी व्यापार इन्हीं का हो रहा था और साथ में अपने यहाँ एशिया में, भारत में तो हो ही रहा था। तो ये विभिन्न यहाँ के जो देश थे, फ्रांस जहाँ से फ्रांसीसी आए थे और इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे, तो इन दोनों के बीच आपस में जो है लड़ाइयाँ होती रहती थी। सभी जगह लड़ाइयाँ होती रहती थी व्यापार को लेके। ये सोचते हमारा व्यापार ज़्यादा हो फ्रांसीसी वाले, और अंग्रेज सोचते हमारा व्यापार ज़्यादा हो, जिससे इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी। इन्हीं के संदर्भ में जो है कर्नाटक में युद्ध हुआ। ये युद्ध 1740 से लेके 63 तक, 1763 तक इतना लंबा चला, लगभग 20 साल तक युद्ध चला ये। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि कुछ संधियाँ होती रहीं इसलिए युद्ध जो है डिवाइड हो गए। 3 युद्ध हुए कर्नाटक के। तो जो प्रथम युद्ध था उसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा कर्नाटक के बारे में जान जाते हैं। जैसे कर्नाटक के उस समय जो गवर्नर या नवाब थे, गवर्नर तो कंपनियों के होंगे, नवाब जो थे अनुरुद्दीन थे। तो कर्नाटक के नवाब कौन हो जाएंगे? नवाब अनुरुद्दीन। ये कर्नाटक के आपके नवाब हो जाएंगे अनुरुद्दीन। साथ में 2 भाग में बटा हुआ था कर्नाटक, जिसमें से अंग्रेज का जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में था। अंग्रेज का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? अंग्रेज HQ लिख देते हैं, हेडक्वार्टर मद्रास। देखिए अंग्रेज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, फ्रांसीसी वाले ज़्यादा शक्तिशाली थे। और इनका जो गवर्नर हो जाएगा मार्स हो जाएगा। तो गवर्नर जो होगा मार्स, ये अंग्रेज का हो जाएगा। यहीं पर फ्रांसीसी का देखा जाए तो फ्रांसीसी का जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो उसका हेडक्वार्टर तो पांडिचेरी था। कहाँ पर था फ्रांसीसी का हेडक्वार्टर? फ्रांसीसी का हेडक्वार्टर पांडिचेरी। यहाँ पर था इसका। और देखिए अगर फ्रांसीसी कंपनी की बात किया जाए तो फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, यानी फ्रांस सरकार द्वारा चलती थी ये। और जो ये अंग्रेजों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, आप इसको, ये जो अंग्रेजों की कंपनी थी इसको आप EIC लिख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं जो पांडिचेरी और मद्रास के बंदरगाह थे, इस पर जो है कर्नाटक के नवाब का अधिकार था। और कर्नाटक के नवाब कौन? अनुरुद्दीन थे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ पाए होंगे तो आगे की ये कहानी जान पाएंगे, क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ होती हैं किताबों में पढ़ने से हाल ही समझ में नहीं आती हैं। कर्नाटक का युद्ध हुआ या मैसूर का युद्ध हुआ। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध है वो 1740 में स्टार्ट हुआ और 1748 तक चला। कारण क्या था? ऑस्ट्रियन युद्ध। जो ऑस्ट्रियन, जैसे ये अलग अलग जो व्यापार करते थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन पर वहाँ पर युद्ध हो रहा था, उन्हीं का कारण था यहाँ पर लड़ाई हो गई। जैसे आप देखिए, आप हो, आपका घर यहाँ है किसी गांव में, और यहाँ पर भी आपका कोई
खेत ही रख लो है, तो यहाँ पर किसी से लड़ाई अगर हो जाएगी तो यहाँ वाले अगर इनके कोई रिलेटिव यहाँ है तो इन दोनों से आपका जो है ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप उनके रिलेटिव से लड़ चुके होंगे। तो ऐसे ये भी हुआ। तो इसका कारण था ऑस्ट्रेलियन युद्ध। ऑस्ट्रियन युद्ध। और तत्कालिक कारण यानी तुरंत का कारण, कालीन कारण। तत्कालीन कारण जो था वो ये था कि एक अंग्रेज के सैनिक ने एक फ्रांसीसी जो जहाज थी उसको, दो जहाजें थी, उसको अपने कब्जे में किया और उसको लूटा, उस जलपोत को, और उसके बाद उसको उसी समुद्र में डुबा दिया या फिर जला दिया। दो उल्लेख मिलते हैं। तत्कालीन कारण वारनेटर नामक अंग्रेज ने फ्रांसीसी के दो जहाज या जलपोत को लूटा। ठीक है, तो ये कारण तत्कालीन था कि वारनेटर ने जो था दो जहाज़ों को लूटा और उसके बाद उसको जला दिया। तो अब क्या हुआ, फ्रांस के जो ये जलपोत को अंग्रेजों ने छीना तो अंग्रेज बीएसएनएल फ्रांसीसी का युद्ध हो गया। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। इसमें क्या हुआ, फ्रांस से एक गवर्नर आया, उसका नाम था डुप्ले। बहुत अच्छा गवर्नर था। 1771 में फ्रांस से भारत गवर्नर बन के आया। तो 1741 सॉरी 71 तो पूरा खत्म हो जाएगा आपका तीनों युद्ध। तो इसमें क्या हुआ, डुप्ले गवर्नर बन के आया। और ये इतना अच्छे से युद्ध लड़ा कि इसमें अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों को इसने हरा दिया। ये एक मॉरिशस के गवर्नर थे, ला डुआने। तो उनकी सहायता इन्होंने ली, डुप्ले ने। ये कहाँ है, भारत आया। और इन्होंने किसकी, ला डुआने से सहायता ली। ये कहाँ थे, मॉरिशस के गवर्नर थे लाडुआने। तो इनसे इन्होंने सहायता ली और अंग्रेजों को हरा दिया। इसमें क्या हुआ देखिए, इसी के बीच सेंट टोमो का एक युद्ध हुआ। सेंट टोमो ये पूछा जाता है, सेंट टोमो का जो युद्ध था वो आपका 1748 में हुआ था। एक तरफ थे आपके महफूज खां जो कि अनवरुद्दीन के वंशज थे, अनवर। ठीक है, और दूसरी तरफ पायराइट थे जो कि फ्रांसीसी थे। तो इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। तो ये 1748 में क्या हुआ, सेंट टोमो का युद्ध हुआ। और इसमें एक तरफ थे महफूज खां और वर्सेस फ्रांसीसी के कौन थे, पैराडाइस तो ये कहाँ के थे, फ्रांसीसी के। और ये अनवर मतलब अभी आप पढ़े थे कर्नाटक के गवर्नर के अनवरुद्दीन के वंशज थे। तो इसमें क्या हुआ, अनवर की हार हुई और फ्रांसीसियों की जीत हुई। और ये जो डुप्ले आए थे भारत 1741 में, ये लाडुवन को कुछ पैसा देने के लिए कहे थे कि आप हमारी सहायता कीजिए,
हम युद्ध जीतेंगे तो हम आपको कुछ देंगे। लेकिन क्या हुआ, बाद में ये डुप्ले जो थे इनको कुछ दिए नहीं डुवेन को, और फिर वो जाके अंग्रेज से मिले, फिर भी उन जीत जो हुई फ्रांसीसियों की हुई। इससे क्या हुआ, फ्रांसीसी जब जीते तो संधि हुई। संधि जब होती थी तो जो जीतता था वो अपने सारे खर्चे जो हारता था उससे लेता था। तो इसमें संधि हुई 1748 में, एक्सला की संधि 1748 में, एक्सला सैप्स की संधि हुई। इसके अंतर्गत क्या हुआ, मद्रास जो है अपना भारत का मद्रास, वो अंग्रेजों को मिल गया, अंग्रेजों को मिला मद्रास। मद्रास भारत का जो है वो अंग्रेजों को मिला, साथ में फ्रांसीसियों को लुइस वर्ग, जो लुइस वर्ग है कहाँ पर, अमेरिका में। तो लुइस वर्ग जो है, लुइस वर्ग किसको मिला, फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसी जीते थे तो फ्रांसीसी बोले हमें लुइस वर्ग चाहिए, मद्रास हमको इतना मतलब जरूरत नहीं है मद्रास की, तो इन्होंने लुइस वर्ग को चुना और फ्रांसीसी पा गए। ठीक है, यहाँ पर पहला किसका भारी हुआ, फ्रांसीसियों का। ये तीनों युद्ध आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य होगा, लेकिन जो है फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा शातिर थे, दिमाग वाले थे, तो इसलिए इसमें जो फ्रांसीसी ही जीतेंगे। लेकिन लास्ट में जो कर्नाटक का थर्ड युद्ध होगा उसमें अंग्रेजों की जो है क्या कहते हैं जीत हो जाएगी, क्योंकि उसमें डुप्ले जो रहेंगे नहीं गवर्नर, वो बुला लिए जाएंगे, इस वजह से हार हो जाएगी। वरना आप अंग्रेजों की गुलामी 15 अगस्त पे न पढ़ते, फ्रांसीसियों की गुलामी पढ़ते। अब देखिए दूसरा युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध जो चालू हुआ वो कर्नाटक का 1749 से लेके 94। तो कर्नाटक का पहला युद्ध आप पढ़ चुके, कब से कब तक था, तो 1748 तक था ये पहला युद्ध, और 1740 में चला पहला जो है वो लगभग 8 साल चला, और उसके बाद दूसरा युद्ध आपका 6 साल चलेगा। तो दूसरा युद्ध सेकेंड वार युद्ध ही लिखो। अब देखिए ये कब से चालू हुआ, 1749 से चालू हुआ, और फिर उसके बाद आपका ये 54 तक चलेगा, 1754 तक, यानी 6 साल का युद्ध हुआ, इतने लंबे लंबे। अब इसमें क्या हुआ, हैदराबाद, अब देखिए अभी मद्रास की कहानी चल रही थी, अब हैदराबाद की आ गई। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या रोक के वीडियो लिख लिया करें। तो क्या हुआ, हैदराबाद के निजाम थे, निजाम कौन थे, निजाम उल मुल्क थे। कौन, हैदराबाद आ जाइए आप, हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ये थे। तो इनकी क्या हुई, इसमें डेथ हो गई। तो इनके जो बेटे थे, बेटे जो नासिर जंग थे, और इनके पोते जो थे वो मुजफ्फर जंग थे, मुजफ्फर जंग। तो बेटा कौन हो जाएगा इनका, निजाम का बेटा होगा नासिर जंग, और पोता मतलब बेटे का लड़का मुजफ्फर जंग। तो इन दोनों में आपस में ही लड़ाई हो गई कि हम बनेंगे यहाँ के अब नवाब, और ये कहें हम बनेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जो नासिर जंग का साथ था वो अंग्रेज देने लगे, अंग्रेज यानी आप लिख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी देने लगी, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसियों ने देखा कि हमारा जो है हैदराबाद में पलड़ा जो होगा भारी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज हावी हो जाएंगे। तो मुजफ्फर जंग की जो साथ जो था वो फ्रांसीसी देने लगे। इससे क्या हुआ, फिर आप कर्नाटक में यही काम हुआ। कर्नाटक में जो था गद्दी के लिए वहाँ पर भी संघर्ष हो गया। यहाँ पर अनूरुद्दीन और चंदा साहेब, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हैदराबाद में ये लड़ाई हो रही थी इन दोनों के बीच, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। और कर्नाटक में अब कौन आएगा? कर्नाटक में अनरुद्दीन वर्सेस कौन हो जाएंगे? चंदा साहब। इन दोनों के बीच युद्ध होने लगा। यहाँ पर भी ये हुआ कि हम बैठेंगे गद्दी पर और इन्होंने कहा हम बैठेंगे। फिर इसमें भी जो अनरुद्दीन थे इनके साथ कौन दे रहा था? अंग्रेज दे रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। और चंदा साहब का साथ दे रहे थे फ्रांसीसी। ठीक है, इस तरह से अब क्या हुआ? लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? 1749 में अंबर के युद्ध में अनरुद्दीन की मृत्यु हो गई। 1749 में 49 में किसकी मृत्यु हो गई? अनरुद्दीन की। फिर से पलड़ा भारी हो गया फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी फिर से जीतने लगे। देखिए आप, एक यहाँ पर कौन जीत गए? अनरुद्दीन की तो मृत्यु हो गई, फिर जो अंग्रेज हैं हार गए। और यहाँ पर भी मुजफ्फर जंग जीत गए और नासिर जंग हार गए। तो फिर से संधि हुई। ये संधि से पहले थोड़ा क्या हुआ कि 1753 में ही डुप्ले को फ्रांसीसी कंपनी यानी फ्रांसीसी सरकार ने बुला लिया। 1753 में 53 को डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया। फ्रांस बुला लिया, इसके कई कारण थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये कुछ कहना मतलब अपने मनमानी कर रहा है डुप्ले। और सरकार का इल्ज़ाम था कि ये जो है पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी ये सरकारी कंपनी थी तो सरकार का पैसा ज़्यादा लग रहा था। लेकिन थोड़ा सा गलत किया फ्रांसीसियों ने। अगर डुप्ले को काश ना बुलाए होते तो आप जो मैं एक बार और कह चुका ना कि अंग्रेज का अधीन नहीं होते, आप फ्रांसीसियों के अधीन होते। यानी फ्रांस का जो था पलड़ा भारी था। लेकिन फिर से जो संधि हुई 1749 में 1749 में संधि हुई। लेकिन यहाँ पर युद्ध ये विराम हो गया। लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद 1758 में फिर एक साल ही बीता, फिर से युद्ध चालू हो गया। ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध था। लेकिन दूसरे युद्ध में भी जीत किसकी हुई? फ्रांसीसियों की। और पहले युद्ध में भी फ्रांसीसी जीते थे। अब हम चलते हैं तीसरे युद्ध के बारे में। ये कर्नाटक का युद्ध है और यहाँ थर्ड युद्ध कर देते हैं। लेकिन ये समय जो है आपका बदल जाएगा 1758 से लेके 1763 तक। और ये तीसरा युद्ध जो है वो निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज जीत गए क्योंकि जो था डुप्ले फ्रांसीसी का गवर्नर वो नहीं था। ये तीसरे युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी और ये 7 वर्षों तक चला था। आप देख सकते हैं 58 से 63, मतलब लगभग ये 7 वर्षों तक चलता है। तो इसमें तीसरे युद्ध की जो संधि हुई थी वो पेरिस की संधि और ये 7 वर्षों तक चलने वाला युद्ध था। तो इस तरह से आप ऐसे देखेंगे तो 3 और 2 5 ही चलेगा, लेकिन नहीं, ये 7 वर्षीय युद्ध था। और अब हम आगे चलते हैं। एक इसी में हुआ था वांडी शाह युद्ध। वांडी शाह युद्ध हुआ था। एक ये युद्ध हुआ था वांडीवास का युद्ध। सॉरी, वांडी शाह नहीं है, वांडीवास है।
ये तमिलनाडु में है वांडीवास। तो वांडीवास का युद्ध जो 22 जनवरी 1760 को हुआ था, ये 22 जनवरी 1760 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, वांडीवास का युद्ध, सॉरी वांडीशाही बार बार निकल रहा है। वांडीवास के युद्ध में भी जो है फ्रांसीसी हार गए थे, और फिर इसके बाद इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी हार गए। हमने बताया क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि डुप्ले नहीं थे, और अंग्रेजों ने फिर इसके बाद जो ये पेरिस की संधि हुई, इस तरह फ्रांसीसियों को घेरा, क्योंकि 2 युद्ध का बदला लेना था ना, दो युद्ध हारे थे, उसमें पैसा वैसा देना पड़ा था, संधि करना पड़ा था। तो इस तरह से घेरा कि इसमें फ्रांसीसियों का अंत हो गया, यानी 3rd युद्ध में फ्रांसीसी भारत छोड़ कर ही चले गए। फ्रांसीसी भारत को छोड़कर चले गए। ये निर्णायक युद्ध हुआ। अब मैसूर का युद्ध अगले वीडियो में 5 मिनट का वीडियो होगा, आपको कल मिल जाएगा सुबह 8 बजे के करीब, या 8 से 9 के बीच में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो शेयर करें।